क्या है? शब्दावली। तो पहले समझिए शब्द क्या है। शब्द क्या है? शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हाँ, वर्णों का सार्थक समूह शब्द है। शब्द कहते हैं। जैसे कमल क्या है? कमल। अच्छा, कमल ये क्या है? शब्द है। शब्द है। अच्छा, ये कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। सार्थक का मीन्स मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ बने, अर्थ कोई निकले। जैसे कमल शब्द का अर्थ है पुष्प। पुष्प फूल है। ऐसी को एक मकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मकल। जैसे कोई सब्जी मकल। अब ये मतलब शब्द तो बन गया मकल, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है। ठीक है, तो निरर्थक शब्द है। ये कैसा शब्द है? निरर्थक। मतलब अर्थ वाला शब्द। सार्थक जिसका अर्थ बनता है, अर्थ निकलता है, अर्थ होता है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो कमल सार्थक शब्द है और मकल निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो वाक्य क्या है? वाक्य क्या मतलब शब्द क्या है? सार्थक। वर्णों के सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहते हैं। ठीक है ना, वर्णों के सार्थक समूह वो शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक समूह। ठीक है ना, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ण शब्द समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के साथ निरर्थक को तो नहीं कहेंगे ना, सार्थक को नहीं सर, कहेंगे। सार्थक को कहिए। तो शब्द समझ में आ गया? यस सर। शब्द के रूप क्या करना है? शब्द के बता। रूप। ठीक है, संस्कृत में शब्द होता है और शब्द उसके रूप बनते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, सर दो। आपके पुस्तक में पाठ्यक्रम में जो लिखा है वो शब्द स्वरंत व्यंजना। बोलो नहीं, शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ण और व्यंजन। स्वरांत। संस्कृत वर्ड नहीं पूछ रहे, स्वर व्यंजन। पहला स्वरांत और दूसरा व्यंजन विज्ञान। व्यंजनांत व्यंजनांत। स्वरांत जिनके अंत में स्वर हो, जिनके अंत में स्वर हो। और व्यंजनांत व्यंजन अंता जिनके व्यंजन। देखिए, स्वरा अंते यस्य सह स्वरांता, अर्थात जिसके अंत में स्वर है, और व्यंजन जिसके व्यंजन beginning में स्वर है। व्यंजनांत। तो जैसे शब्द है राम, क्या है? राम। ठीक है, अब राम शब्द के अंत में क्या है? स्वर है, व्यंजन है? स्वर। क्या कौन सा स्वर है? माँ। सब व्यंजन। वो कह रहे व्यंजन, आप कह रहे माँ। कौन सा स्वर है? व्यंजन है, सब व्यंजनांत। व्यंजनांत है। देखिए, इसके लिए आपको इसका विग्रह करिए। रहलन प्लस आ प्लस महलन प्लस आ। अब बताइए, ये जोड़ देंगे बराबर बन गया रामा। राम। अब बताइए, तो राम शब्द स्वरांत है या व्यंजनांत वाला है? स्वरांत। कौन सा स्वर है? स्वरांत। कौन सा अंत है? स्वर क्या है? अ। स्वर क्या है? अ। तो ये कैसा है? स्वरांत है। कैसा शब्द है? स्वरांत है। स्वरांत में है, क्या है? स्वरांत में क्या है? अंत में है, इसलिए बोलेंगे अकारांत। ठीक है, राम शब्द कैसा है? राम शब्द कैसा है? अकारांत। ठीक है, अकारांत क्यों है? अकारः अन्ते यस्य सः अकारांत, जिसके अंत में अ है, इसलिए ये अकारांत है। और अकारांत होने से ये स्वरांत है, स्वरांत वाला है। ठीक है, अब राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना पुंसकलिंग है? सर पुल्लिंग। पुल्लिंग। राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाला। पुल्लिंग से तात्पर्य है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये राम शब्द जो है, ठीक है, राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग। ठीक है, और अकारांत है। तो एक शब्द राम का एक शब्द रूप याद कर लो।
जितने भी शब्द रूप हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। ओके ठीक सर। है, तो अकारांत समझ में आ गया, स्वरांत समझ में आ गया। यस सर। राम की तरह से मनुष्य का, नर का, वृक्ष का, वानर बंदर का, वकः बगुले का, काकः कौवे का, नाम किसी का सही। मेरा नाम रजनीश है तो रजनीश आकारांत है। देव किसी का नाम है तो देवः। जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं एक याद करने पर आप हजारों शब्द रूप जो है एक जैसे चला लें, एक याद करने पर। ठीक है, तो एक याद कर लो अकारांत पुल्लिंग का। अब मान लीजिए अकारांत किसी के अंत में ऊ है, साधु शब्द है। कौन सा शब्द है? साधु। साधु शब्द कैसा कैसे अंत वाला है? इसके अंत में क्या है? बोलो। साधु। तो इसको बोलेंगे उकारांत। क्या बोलेंगे? मोटा मोटा उकारांत पुल्लिंग। क्या बोलेंगे? उकारांत मोटा ये तो ठीक है, मोटा ही है। ऐसे ही मान लीजिए लता शब्द है। क्या शब्द है? लता शब्द है। क्या अंत में है? ता हा और इसको बोलेंगे आकारांत। अच्छा, लता स्त्री का नाम है किसी पुरुष का नाम है? सब स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग। अकारांत स्त्रीलिंग। अरे रमा बोलेंगे स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है ना? वैसे स्त्रीलिंग ही है। और आकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग। ठीक है, तो एक रमा का, एक लता का याद कर लो। लता, रमा, रेखा, माला, शिखा, जटा, जितने ध्वजा, जितने भी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग होंगे सारे इसी तरह से। सर तो पेपर ये में हो गया स्वरांत शब्द। क्या हो गया? स्वरांत। मतलब जिसके अंत में स्वर है वो है स्वरांत, और जिसके अंत में व्यंजन है वो व्यंजनांत। व्यंजनांत कैसे? जैसे मान लीजिए गच्छन पठन शब्द है। क्या शब्द है? पठन। पठन। पठन शब्द है। अब ये कैसा शब्द है? अंत में क्या है? व्यंजनांत। व्यंजन है ना? व्यंजन पठन क्या है? स्वर या व्यंजन है? अच्छा, मान लीजिए पुस्तकम शब्द है। पुस्तकम शब्द है। यस सर। कैसा अंत वाला है? स्वर वाला व्यंजन वाला? सब व्यंजनात। व्यंजन वाला है। बिकॉज ठीक है। सर क्योंकि सर हलंत आ रहा है। हाँ, पीछे हलंत से मतलब नहीं है। माँ है, माँ पूरा होता तो अब मिलकर के होता तो Yes, स्वर sir. वाला हो जाता। पठन में सर, केवल लेकिन आना व्यंजन वाला है, तो आता है। व्यंजन है। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया। तो व्यंजन अंत में है इसलिए कैसा शब्द है ये? व्यंजनांत है। कैसा है? व्यंजन अंत में है इसलिए ये शब्द कैसा है? व्यंजनांत है। ठीक है, चलिए ये शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुस्तकम शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग। कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। ठीक है, अभी पुल्लिंग पढ़ा, स्त्रीलिंग हो पढ़ा, गया और तीसरा नपुंसकलिंग। हो गया। ठीक है, तो शब्द के रूप तीन प्रकार से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। और जो शब्द स्त्री जाति का का बोध बोध कराते हैं कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। और जो शब्द किसी जाति का बोध ही नहीं कराते। निर्जीव वस्तु का, निर्जीव जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग। जिनकी कोई जाति नहीं है, निर्जीव है, जिनमें प्राण नहीं है, ऐसे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे चक्र है, पुस्तक है, क्या है? चक्र है, पुस्तक है। ठीक है, ये नपुंसकलिंग है, शब्द है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब शब्द के कितने भेद होते हैं? आपसे प्रश्न दो। पूछा है। दो। एक स्वरांत, व्यंजनांत। हाँ, शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वरांत, व्यंजनांत। अच्छा, जिन शब्दों के अंत में स्वर आता है उन्हें क्या कहेंगे? स्वरांत। स्वरांत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आएगा उन्हें व्यंजनांत। क्या कहेंगे? व्यंजनांत। कितना समझ में आ गया? यस सर। ये हो गया आपका स्वरांत और व्यंजनांत। अब जो है राम शब्द के रूप हम देखिए, आज जो है ना राम शब्द के रूप लिखते हैं। ठीक है, और ओके, राम हाँ। शब्द जो है ना राम, रमति इति राम, इसके देखिए एक शब्द रूप है राम, और इसको लिखने से इसको नोटबुक में लिखिए। ठीक है ना? इसके देखिए एक तो भगवान राम की स्तुति भी इसके माध्यम से हो रही है, और दूसरा जो है राम शब्द के रूप भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इधर मत बैठ। पहला है रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। नोटबुक हट जा, निकालिए, मैं लिखना शुरू करिए। ओके ठीक सर। है, मैं बताऊं तो लिख रामो राजमणि गाना भी है, रामो
राजमणि सदा विजयते करो गुजा राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामं रमेशं भजे नोटबुक में लिखिए दूसरा बता देंगे 20 का 20 की बता देंगे शब्द रूप लिखिए दोनों रामेण विहिता निशाचरचमु विहिता निशाचरचमु चरचमु रामेण विहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरम् परतरम् रामस्य दासोऽहम् रामस्य दासोऽहम् और रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर भो राम माम उद्धर देखिए अब इसमें देखना क्या है पहले इसको समझ लीजिए राम शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है रामा क्या बनता है रामा ठीक है रामा बनता है आगे रहा आ रहा है यहाँ पर उ विसर्ग को ओ हो गया उ होकर के ओ हो गया है ठीक है गुण हो गया है तो रामा शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है रामः रामौ रामः ये बनता है ना ऐसे बालकः बालकौ बालकः गजः गजौ गजः नरः नरौ नरः देवा देवौ देवाः तो ये प्रथमा व्यक्ति का रामम देखिए द्वितीय आ गई द्वितीय व्यक्ति में क्या बनता है राम द्वितीय व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है राम रामम बालकम नरम देवम ठीक है ना तो ये द्वितीय व्यक्ति आ गई ठीक है आगे देखिए तृतीया रामेण क्या आ गई रामेण तृतीय व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है रामेण बालकेन देवेन वृक्षेण नरेण ठीक है ना एक दो वचन नरेण नराभ्याम नरई रामेण रामाभ्याम रामई तो देखिए तृतीय व्यक्ति एक वचन आ गया चतुर्थी में क्या बनता है रामाय क्या बनेगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्याम बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्याम वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्याम देवाय देवाभ्याम देवेभ्याम तो देखिए चतुर्थी व्यक्ति आ गई पंचमी में रामान नास्ति अब यहाँ पंचमी में रामात इधर और इधर नास्ति है ठीक है तो नास्ति इधर ना आ रहा है तो रामात नास्ति इस ता को भी ना हो गया है पंचम वर्ण परे होने से व्यंजन संधि का भेद है ठीक है तो रामात नास्ति तो ये रामात पंचमी व्यक्ति एक वचन में रामात बालकात वृक्षात देवात समझ में आ गया तो रामात रामाभ्याम रामेभ्याम बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्याम पंचमी व्यक्ति का एक वचन तो पंचमी में हो गया उसके बाद षष्ठी आती है रामस्य षष्ठी में क्या है रामस्य बालकस्य वृक्षस्य देवस्य नरस्य ठीक है और द्विवचन में क्या नरयो रामयो वृक्षयो देवयो और देवाणाम वृक्षाणाम रामाणाम रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रामस्य षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में रामयो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में रामाणाम तो षष्ठी व्यक्ति का एक वचन हो गया रामस्य सप्तमी में देखिए रामे सप्तमी व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है रामे द्विवचन में रामयो बहुवचन में रामेषु बालके बालकयो बालकेषु वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु देवे देवयो देवेषु
बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी आ गई। और संबोधन में हे बालक, हे राम, हो राम, हे राम, हे रामो, हे राम। तो देखिए संबोधन का प्रथमा हे राम, हो राम। ठीक है, तो ये सातों व्यक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, सातों विभक्तियों और आठवां संबोधन। देखिए रूप आ गए राम के। ये तो हो गया शब्द रूप। अब इसको देखिए भगवान राम की स्तुति मेरे साथ मिलाकर गाकर बोलिए। मैं पहले बोलूंगा, मेरे पीछे बोलिए, आवाज आगे पीछे नहीं। रामो राजमणि सदा विजयते, बोलिए रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे, रामो रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचर चमू, रामेण निशाचर चमू। रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामात् नास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, सदा भवतु मे। भो राम माम् उद्धरः, रामो राजमणि। अर्थ देखिए, रामो राजमणि, राजाओं में श्रेष्ठ राजमणि। राजाओं में मणि, मणि क्या होता है? सबसे वैल्यूएबल धातु होती है। जैसे सोना होता है, सोने से हीरा होता है, डायमंड। तो मणि, मणि के समान राजाओं में श्रेष्ठ भगवान राम राजमणि, राजाओं मणि सदा विजय थे। आपकी हमेशा विजय हो, जय हो। है रामम रमेशम भजे, भगवान राम का मैं भजन करता हूँ। ठीक है, रामेण अभिहिता, भगवान राम के द्वारा मारी गई। अभिहिता माने मारी गई क्या? निशाचर चमू, उन राक्षसों की सेना को, भगवान राम के द्वारा राक्षसों की सेना को मारा गया। रामाय तस्मै नमः, उन राम को, किसी का नाम भी हो सकता है। आपकी कक्षा में आपके स्कूल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी का नाम राम होगा, लेकिन उस राम को नहीं, उस राम को। किसको? जिसने निशाचरों की सेना, निशाचरों को मारा था, राक्षसों को मारा था। राजाओं में श्रेष्ठ भगवान राम, उनको। ठीक है, आगे का रामात नास्ति परायणम परतरम, भगवान राम से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई जो है, परतर जो है कोई नहीं है। रामस्य दासोऽहम्, रामस्य राम का, दासा माने दास, अहम रामस्य दासा, मैं भगवान राम अब अस्मि, मैं भगवान राम का दास हूं, भगवान राम का मैं दास हूं। बोलेगा रामे चित्तलया सदा भवतु, मेरे चित्त में, मेरे ध्यान में हमेशा वो भगवान राम रहते हैं, विराजमान हैं। भवतु में होवे, हो राम माम उद्धरः, हे भगवान राम मेरा उद्धार करो, हे राम मेरा उद्धार करो। समझ में आ गया? सर ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो गया, सार्थक अर्थ ये हो गया, शब्द रूप भी हो गए और आपका ये भगवान राम की स्तुति भी हो गई, भगवान राम के गुणों का गान भी हो गया इस इन पंक्तियों के माध्यम से। देखिए एक पंथ दो काज, ठीक है ना? तो संस्कृत कितनी आसान है, इसको एक शब्द रूप को याद कर लो, हजारों शब्द रूप उस तरीके से चला दो। अकारांत पुल्लिंग, जितने भी शब्द हैं, जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, उनके एक शब्द रूप राम का याद करने पर सभी के एक जैसे चल जाते हैं। समझ में आ गया? यस सर।